व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि एक्सेप्टेबल होता है हर पार्टी को। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हुआ एक इंस्ट्रूमेंट जो कि गुड्स और सर्विसेज को बाय करने में यूज़ किया जा सकता है। मनी की एक वैल्यू होती है और जो वो वैल्यू है वो क्वांटिफाइड होती है, यानी नंबर्स में होती है। अगर हम रुपी नोट की बात करें इंडिया के केस में, तो ये 3 कंडीशंस को सैटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन है इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर इन केस हमें कुछ खरीदना है तो हम इन रिटर्न उसे रुपी नोट देते हैं। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों कंडीशंस में अप्लाई है। दूसरी कंडीशन है एवरी नोट हैज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ आरबीआई। हर नोट पे हमने देखा होगा लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ एक्स रुपीज़। अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए। तीसरी कंडीशन ये है कि एवरी नोट कैरी अ मॉनेटरी वैल्यू। हर नोट की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे 10 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, एट्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ मनी। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हुआ एक इंस्ट्रूमेंट जो गुड्स या सर्विसेज को बाय करने में यूज़ किया जा सकता है। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया मनी। और मनी जो है हमारी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। विदाउट मनी कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो हम बार्टर सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट, ये दूसरा फंक्शन है मनी का। लेट्स से बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मुझे 1 kg ऑफ वीट चाहिए तो उसके अगेंस्ट कितने केजी राइस मुझे देना चाहिए या फिर कितने पेयर्स ऑफ शूज़ मुझे देने चाहिए। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। लेकिन मनी ने क्या प्रोवाइड करा, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करी गुड्स एंड सर्विसेज की। अब हमें पता है वैल्यू क्या है गुड्स की इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये फैसिलिटेट करती है बोथ सप्लायर एंड परचेजर ऑफ द गुड अबाउट हाउ मच ऑफ द गुड टू परचेज एंड हाउ मच ऑफ द गुड टू सप्लाई। और नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि परचेजिंग पावर को हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख रहे हैं। सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर दैन दीज इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अब मनी को सेव करना, पैसे को सेव करके रखना, ये काफ़ी सिक्योर्ड ऑप्शन है और काफ़ी आसान तरीका भी है। लेकिन मनी इज़ नॉट द बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू एज इट डिफ्लेट्स विद इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा वैसे ही मनी की वैल्यू है वो डिफ्लेट होती रहती है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज़ आर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मनी। डेफर्ड का यहाँ पे मतलब हो गया पे इट आफ्टरवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी फ्रेंड को 500 रुपीज़ दिए एंड उसने कहा कि मैं 2 साल बाद तुझे वापस करूँगी। दो द अमाउंट इज़ वेरी स्मॉल, बट फिर भी उसने कहा कि 2 साल बाद वापस करूँगी। तो 2 साल बाद वो 500 रुपये तो 500 रुपये ही वापस मुझे मिलेंगे। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो जो मनी है एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। Money is used to settle debts and future payments, providing a standard method for deferring payments over time.